नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 1 करवाने जा रहा हूँ। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। हम लोग को ये बताना है कि ये जो बहुपद है त्रिघात बहुपद और ये तीनों शून्यक है, ये इसके शून्यक हैं कि नहीं, पहले हम लोग को ये बताना है। उसके बाद प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। किसके बीच में? शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है हम लोग को। चलिए इस प्रश्न को शुरुआत करते हैं। ये त्रिघात बहुपदी और ये तीनों इसके शून्यक हैं कि नहीं, उसका जांच करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना है, x के जगह पे 1/2 रखना है। जहां आपको x दिखे वहां 1/2 रख दीजिए। तो 2 ये रहा, x दिखा यानी कि 1/2 रख दीजिए। उसके ऊपर 3 घात, ये प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर से यहाँ एक x है तो 1/2 के ऊपर 2 घात लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह। 5 गुने ये x है 1/2 लिख दीजिए, प्लस ये 2 जैसे का वैसे। फिर क्या करेंगे, ये 2 गुने, अब ये 3 घात है यानी कि घन होगा, 1 का घन यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो 1, और 2 का 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 8। प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 5 और 1 का गुना करेंगे तो 5/2 जैसे का वैसा, प्लस 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। 2 1 कम 2, 2 चौक 8, यानी कि क्या बचा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 जोड़ 2/1। अब यहाँ पे 4 4 2 1 का लसा कितना हो जाएगा, 4। लसा आप लोग निकाल लीजिएगा, 4 ही आएगा। तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आए एक बार में, 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 4 आए एक बार। 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आए 2 बार, और 1 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आए तो 1 चौक 4। अब जो हम लोग नीचे संख्या लिखे हैं छोटा, उसका ऊपर वाले के साथ गुना। तो 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1, 2 5 10 प्लस 4 दूनी 8। इसको मैं मिटा लेता हूँ। चलिए अब 8 प्लस में है, ये भी 1 प्लस में है, ये भी 1 प्लस में है, तो 8 और 1 9 और 1 10, 10 और ये वाला -10 जैसे का वैसा बटे में 4। 10 में से 10 गया तो 0/4, और 0 से भाग देने पे उत्तर कितना आएगा, 0। यदि 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे कि 1/2 ये जो बहुपद है इसका ये शून्यक है। अगर यहाँ पे कोई 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता तो हम लोग लिखते कि ये इसका शून्यक नहीं है। चलिए ये इसका शून्यक है ऐसा पता चल गया। अब दूसरा हम लोग 1 रख के देखेंगे। अब x के जगह पे 1 रखना है, तो चलिए यहाँ 2 गुने x के जगह पे 1 रख दीजिए। यहाँ x के जगह पे 1, 5 गुने यहाँ भी x के जगह पे 1 प्लस 2। 1 का 3 बार गुना करने पे उतना ही आएगा, 1 का 2 बार गुना करने पे उतना ही आएगा। 5 1 कम 5 जोड़ 2, 2 1 कम 2 जोड़ 1 माइनस 5 प्लस 2। ये 2 प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 2 और 1 3 और 2 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। 0 आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि ये बहुपद का शून्यक 1 है। अगर यहाँ 0 नहीं आता तो 1 इसका शून्यक नहीं होता। चलिए अब तीसरा सिद्ध करते हैं, -2 वाला। अब x बराबर -2 रखना है, तो 2 गुने x के जगह पे -2 रख दीजिए, प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने -2 प्लस 2। जहां जहां x दिखा वहां -2 रख दिए। अब 2 गुने ये -2 है तो -2 का 3 बार गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये वाला गुने -2 जैसे का वैसा। फिर 4 दूनी 8, लेकिन ये प्लस और माइनस माइनस यानी कि -8 लिख देता हूँ।
प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। -2 का स्क्वायर, -2 गुने -2, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस यानी कि +4। फिर 5 और 2 का गुना कीजिए, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, और ये +2 जैसे का वैसा। 8 दूनी 16, -16 +4 +10 +2, -16, ये 10 4 14, 14 2 16, +16 -16 कट गया, क्या बचा 0। यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2x पे 3 घात प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का शून्यक 1/2 1 और -2 होगा, यह है, ऐसा लिख दीजिए। ये पता चल गया कि ये इसका शून्यक है। फिर बोला है गुणांक और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए करते हैं, वो 3 सूत्र हैं, सूत्र के आधार पे। तो यहाँ पे हम लोग को गुणांक लिख लेना है पहले, ABCD। x³ के साथ वाला जो नंबर है वो a हो जाएगा, x² के साथ कुछ नहीं तो 1, x के साथ -5 तो ये -5c हो जाएगा, और अचर पद है 2 तो d हो जाएगा 2। पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल। तो यहाँ 3 शून्यक हैं तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, इसका सूत्र होता है। ये 3 सूत्र हैं, ये आपको तीनों सूत्र पेज नंबर 41 पे एनसीईआरटी किताब में आपको मिलेगा, वो आप लोग देख लीजिएगा और उसको याद कर दीजिएगा। तो अल्फा को इसको मान लिया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। चलिए अल्फा यानी पहला वाला शून्यक 1/2, बीटा 1 और गामा -2 बराबर माइनस, ये b है तो b कितना है 1 और a कितना है 2, 1/2 जोड़ 1, ये प्लस और माइनस का गुना होकर -2 हो जाएगा बराबर -1/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 का लसा 2 ही होता है। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 2 आए एक बार, 1 का पहाड़ा पढ़िए कि 2 आए 2 बार में, 1 का पहाड़ा पढ़िए कि 2 आए तो 2 बार में। ऊपर वाले के साथ गुना, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, इधर -1/2 जैसे का वैसा। चलिए अब ये 2 प्लस में है और ये 1 भी प्लस में है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 -4 बटे में 2 जो है वो वैसे का वैसे लिख दीजिए, -1/2 इधर, 4 में से 3 गया तो 1, बड़ी संख्या 4 उसका चिन्ह माइनस, बटे में 2 इधर भी -1/2, लिख देना है LHS बराबर RHS। ये पहला सूत्र से हम लोग का आंसर आ गया है। अब दूसरा वाला सूत्र लगाते हैं। दूसरा सूत्र है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब इन दोनों का गुना, फिर इन दोनों का गुना, फिर इन दोनों का गुना, और उन सब का जोड़, शून्यकों का गुणनफल करके जोड़ किया गया है, और उसका सूत्र होता है C/A। तो अल्फा और बीटा का गुना कर देते हैं, 1/2 गुने बीटा है 1, फिर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, बीटा 1 और गामा है -2, फिर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, गामा है -2 और अल्फा है ये रहा 1/2, C/A, तो C -5 और A है 2, ये -5/2 इधर भी आना चाहिए आंसर। तो 1/2 का गुना करेंगे 1 के साथ तो 1/2 ही होगा, -2 गुने 1 तो -2 ही होगा, 2 2 कट गया, कुछ नहीं बचा तो -1 बचा, और उधर क्या लिखेंगे -5/2 ये वाला। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए। 2 1 1 का लसा 2, इधर -5/2 जैसे का वैसा। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 2 आए एक बार में, 1 का पहाड़ा पढ़िए कि 2 आए 2 बार में, यहाँ भी 2 बार, 1 1 कम 1 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 2 1 कम 2, 4 माइनस में
2 भी माइनस में, तो -4 और -2, तो ये आगे वाला एक जैसे का वैसा लिख दीजिए और माइनस माइनस वाले का प्लस करके लिख देते हैं -6 और बटे में 2, इधर क्या हो जाएगा -5/2 जैसे का वैसा लिख दिया RHS वाला। 6 में से 1 गया तो 5, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 5/2 बराबर -5/2। ये दूसरा वाला सूत्र से भी हम लोग ने सिद्ध कर दिया, LHS बराबर RHS। चलिए एक तीसरा सूत्र है अंतिम, तीसरा सूत्र है शून्यकों का गुणनफल। चलिए शून्यकों का गुणा कर देना है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। अल्फा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2 बराबर -D कितना है देख लीजिए 2 और A 2, ये 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा लेकिन -1 बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो -1 बचा, LHS बराबर RHS। इस प्रकार ये पहला प्रश्न हम लोगों का समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न सेम इसी प्रकार का है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, निश्चित आप लोग से हो ही जाएगा, इससे भी आसान है वो। ठीक इसी प्रकार का रीत का उपयोग करना है आप लोगों को, यही सूत्र लगाना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त लोगों को भी भेजिए मेरा वीडियो का लिंक, ताकि वो लोग भी पढ़ के समझ सकें। थैंक यू।